मैंने बहुत सारे वाक़यात पढ़े हैं इस्लाम के, बहुत सारी मैंने जो है ना हिस्ट्री पढ़ी है, लेकिन ये जो वाक़या ना हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का, आप यकीन करें कि एक इंसान का, मुसलमान का ईमान ताज़ा करने वाला ये वाक़या है। तो ये एक छोटी बात नहीं, माशाल्लाह कैसे लोग होंगे जिनका हम वाक़या पढ़ के जो ना अपना ईमान ताज़ा करते हो। तो ये है बगैर गुठली वाली, बगैर गुठली वाली, इसमें अंदर गुठली नहीं है। नहीं, इसमें ज़रा गुठली नहीं, पास आप करो देख ना, सकते हैं, देख लो ये देखें, ये खजूर है, इसके अंदर गुठली नहीं है भाई। ये मैं दो ले रहा हूँ यार, देख रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं साजिद रहमान और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमेशा की तरह आज फिर मेरा प्लान है जुमा मुबारक मदीना मुनव्वरा में पढ़ने का। तो आज का सफ़र है हमारा फिर एक बार मदीना मुनव्वरा की तरफ। सिर्फ रास्ते में एक अपने जो है ना साथी को, हम सफ़र को लेंगे, फिर हम सीधा निकलेंगे मदीना की तरफ। और इसके अलावा भी आज मेरा इरादा है कि आपके साथ मैं एक दो बहुत ही स्पेशल ज़ियारत शेयर करूं। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तान, इंडिया से, इधर से उम्रे के लिए आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि जो मदीना में ज़ियारत कहाँ कहाँ है। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आएगा। तो चले निकलते अपने घर से अभी। 2 hours later. जी अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज़ भी अदा कर ली है और ये रोज़ा रसूल की ज़ियारत भी हो गई है। अभी हम जा रहे हैं इंशाअल्लाह बागे सलमान की तरफ, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता बागे सलमान क्या है तो सिर्फ इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है इंशाअल्लाह। तो आपको पूरा वाक़या और वो बाग जाके दिखाऊंगा जिसका नाम है बागे सलमान फ़ारसी, ठीक है। A few moments later. जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ बागे सलमान के अंदर, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि बागे सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना मुनव्वरा में मौजूद है ये, ठीक है। मस्जिद नबवी से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर। मैं डिस्क्रिप्शन में लोकेशन दे दूंगा ताकि मेरे देखने वाले व्यूवर्स को यहाँ तक आने में कोई मुश्किल ना हो, आप बासानी यहाँ तक आ जाएं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बागे सलमान के अंदर मैं आपको पूरा एक वाक़या बताऊँ, ठीक है। लेकिन आप पढ़ सकते हैं, कुछ लोग जानते भी होंगे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बाग के अंदर खड़ा होकर माशाल्लाह मैं ये वाक़या बताऊँ। मैंने बहुत सारे वाक़यात पढ़े हैं इस्लाम के, बहुत सारी मैंने जो है ना हिस्ट्री पढ़ी है, लेकिन ये जो वाक़या ना हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का, आप यकीन करें कि एक इंसान का, मुसलमान का ईमान ताज़ा करने वाला ये वाक़या है। वाक़या यूँ है कि हज़रत सलमान फ़ारसी ये फ़ारसी थे, मतलब ईरान के रहने वाले थे ये हज़रत सलमान फ़ारसी, और ये एक आग की पूजा करता था, उसका बाप उनके ये बेटे थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है ना अपना घर छोड़ा और फिर अपना मुल्क छोड़ा और ये चले गए शाम के अंदर। छोड़ने की वजह क्या थी कि ये राह हक़ पे थे। राह हक़ पे ये कि ये इनको हज़रत सलमान फ़ारसी को ये जो है ना इस बात पे यकीन नहीं था कि कैसे हो सकता है कि हम खुद आग जलाते हैं और ख़ुद इसकी पूजा करते हैं। तो इन्होंने इस तरह से अपना घर छोड़ा और अपना मुल्क छोड़ के ये शाम में चले गए। जब शाम में गए थे वहाँ पे इन्होंने पनाह ली, ठीक है। और एक ऐसे पादरी के पास ये गए, एक ऐसे बंदे के पास गए जिन्होंने इनको जो है ना तलीम दी और इनको रहनुमाई फरमाई कि एक जो है ना नबी आने वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं और आप जो है ना उनके पास चले जाना। और उन्होंने जो है ना हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया था कि उनका जो है ना शहर होगा मदीना में, मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शहर हिजरत होगा वो मदीना में होगा, तो आप मदीना के अंदर चले जाओ। तो इस तरह से जो है ना वो हज़रत सलमान फ़ारसी ने एक काफ़िला ज्वाइन किया, और काफ़िला ज्वाइन जब किया तो काफ़िला ज्वाइन करके वो इस तरह से जो है ना मदीना में, वो काफ़िले वालों ने क्या किया कि कुछ जगहों में मैंने पढ़ा है कि वो काफ़िले वालों ने इनको हज़रत सलमान फ़ारसी को एक यहूदी के आगे बेच दिया था। और कुछ जगहों में मैंने ये पढ़ा कि वो काफ़िले के ऊपर कुछ चोर पड़े थे और उन्होंने जो है ना वो सारा काफ़िला ढूंढ लिया था, और चोरों ने जो है ना हज़रत सलमान फ़ारसी को एक यहूदी के आगे बेचा था। वो यहूदी जो कि इस बाग का मालिक था पहले। तो इस तरह से न जो हज़रत सलमान फ़ारसी मदीना में आ गए। मदीना का पहले नाम था यसरब। तो इस तरह से हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के इस बाग में एक ग़ुलाम की हैसियत से इस बाग में देखभाल करते थे। इन खजूरों का बाग था उस टाइम भी ये। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को जो कि शाम में जो पादरी मिले थे, जो बंदे मिले थे जिन्होंने रहनुमाई की थी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 से 3 निशानियाँ बताई थी। कुछ जगहों पे 2 है, कुछ जगहों पे 3 है। वो ये निशानियाँ थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के आखिरी नबी होंगे ना, वो कभी भी सदका नहीं लेंगे, वो सदक़े की चीज़ कभी नहीं लेंगे। और दूसरी ये बताई थी कि वो हदिया कबूल कर लेंगे,
और तीसरी चीज़ ये थी कि उनके दो कंधों के बीच में मोहर नबूवत होगी कमर पे। तो जब हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु यहाँ पे आए, यहाँ पे काम कर रहे थे, अब वो उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कैसे जो है ना आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलूँ, कैसे हमारा मिलाप हो, कैसे मैं उनको देखूँ। तो इस तरह से जो है यहाँ पे वो काम कर रहे थे। तो एक दोस्त आया और उसने जो है ना उस यहूदी के साथ जिक्र किया कि एक ना बंदा आया है, एक इंसान ऐसा है जो कि अपने आखिरी नबी होने का दावा कर रहा है। तो जब हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुना कि तो ज़ाहिर बात है वो इसी वजह से उन्हीं के लिए यहाँ पे आए हुए थे। जब उन्होंने सुना तो उन्होंने पूछा उस बंदे से कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो इस तरह जब बात कर रहे थे तो जो यहूदी था ना, उन्होंने उनके ऊपर तशद्दुद किया, यानी थप्पड़ मारा। इस तरह भी कहा गया उनके ऊपर कि आप अपना काम करो, तुम गुलाम हो, तुम्हें इन चीज़ों से क्या लेना देना। तो इस तरह से जो है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मदीना में हिजरत करके खजूरें कुछ लेके गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए और उन्होंने वो जो निशानियाँ थी वो पूरी करनी थी। ठीक है, वैसे तो उन्होंने देख के जो है ना ईमान ले आए थे वो, लेकिन जो निशानियाँ थी ना वो पूरी करनी थी, क्योंकि वो जिन्होंने उनको रहनुमाई दी थी उन्होंने कहा था कहीं मैं धोखा ना खा लूँ, मुझे कुछ निशानियाँ बताओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे जो है ना खजूरें पेश की और खजूरें पेश करके कहा कि ये जो है ना सदक़े की खजूरें हैं। तो उन्होंने कहा कि हम नबी सदक़े की चीज़ नहीं लेते। तो एक निशानी तो पूरी होगी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और दोबारा फिर कुछ अरसे के बाद जो है ना वो इसी बाग से खजूरें लेके गए और दोबारा खजूरें पेश की और कहा ये खजूरें ये हदिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया। दो निशानियाँ पूरी हो गई थी, तो ईमान वो ले आए ये दो निशानियों के ऊपर ही। फिर एक दफ़ा क्या हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाग में आए थे। जब बाग में आए तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि यहाँ पे ही काम किया करते थे, एक गुलाम की हैसियत से, उन्होंने क्या किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है तीसरी निशानी थी जो कि मोहर नबूवत थी, जो दो कंधों के बीच में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहर नबूवत थी, वो देखना चाह रहे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह उनसे तो कोई चीज़ छुपी नहीं हो सकती ना। तो उन्होंने जो है ना कमर पे एक कपड़ा रखा हुआ था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह। तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही जो है ना वो कपड़ा हटाया, जबकि जो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु जो ये सोच रहे थे कहीं हवा चले और हवा चले जो कपड़ा ना वो साइड पे हटे और मैं जो है ना मोहर नबूवत देख लूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है ना कपड़ा साइड पे किया और कहा कि जो तुम्हारे दिल में है, जो तुम देखना चाह रहे हो, ये वो जो मोहर नबूवत है। तो माशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उन्होंने देखा, तीनों निशानियाँ पूरी हुई, फिर वो मान ले आए और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मैं यहाँ पे थक गया हूँ, अब मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, मैं चाहता हूँ कि मैं अब आपके पास रहूँ, मुझे इस यहूदी से, जिस यहूदी का ये बाग था, यहाँ से मुझे आज़ाद करवाएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आप अपने जो मालिक का बाग का उसके साथ आप डील करें। तो इस तरह से जब हज़रत सलमान फ़ारसी ने अपने जो यहूदी मालिक था उससे ये पूछा, उससे ये कहा कि मैंने आज़ाद होना है, तो मुझे आप जो है ना जो मेरी आज़ादी में आप मांगे मैं वो दूंगा। तो आप क्या मांगे? उन्होंने 300 दरख्त खजूर के, वो भी फल के साथ, और कुछ सोना मांगा था। तो क्या हुआ कि हज़रत सलमान फ़ारसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और उन्होंने कहा कि इस तरह से जो मेरा मालिक है यहूदी उसने ये मांगा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, वहाँ ही उसी महफ़िल में जहाँ पे ये बात हो रही थी, वहाँ पे एक जो है ना साहबा कराम बैठे थे, उन्होंने वो सोना दे दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये लो सोना, ये जाके तुम अपने उस यहूदी मालिक को दे दो। वो सोना जो है ना देखने में थोड़ा था, लेकिन जो यहूदी ने मांगा था वो ज़्यादा था। लेकिन जब उनको दिया, तो जब उन्होंने वज़न किया उस तराजू पे यहूदी ने, तो वो उसका वज़न उतना ही हुआ जितना कि उसने मांगा था। उसने कहा कि यार ये इतना सा सोना है लेकिन इसका वज़न ज़्यादा हो रहा है। उसने कहा शायद तराजू में कोई फ़र्क हो। उसने फिर दोबारा किसी दूसरे तराजू में उस सोने का वज़न किया, लेकिन उस सोने का वज़न माशाल्लाह उतना ही हुआ जितना उसने मांगा था। तो सुभान अल्लाह। बाकी दूसरी शर्त थी, वो ये शर्त थी कि 300 दरख्त, वो भी खजूर के फल के साथ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अपने उस बाग में जाओ। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा कि जाओ और वहाँ पे जाके आप 300 दरख्त की जो है ना वो जगह खोदो, ठीक है, जहाँ पे दरख्त लगाने थे। तो इस तरह हज़रत सलमान फ़ारसी ने 300 दरख्त की जगह खोदी, ठीक है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से 300 खजूर के दरख्त लगाए और वो 300 दरख्त माशाल्लाह एक साल में फल देने लगे थे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लगाए थे। ये थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की बरकत। तो इस तरह से हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु जो है ना आज़ाद हो गए थे इस यहूदी मालिक से। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी के बारे में ये फ़रमाया है कि आप जो है ना अहले बैत से हो। सुभान अल्लाह। तो ये सारा एक वाक़या था। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक रिसर्चर हूँ
और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा पढूं, अच्छा सुनूं और मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूं। तो अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती गुस्ताखी हो जाती है तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब मैं आपको इंशाल्लाह पूरा वाक़या बताया, अब मैं आपको ये बाग की सैर करवाऊँगा, ठीक है। देखें और भी लोग यहाँ पर माशाल्लाह ज़ियारत करने आए हैं इस बाग की। ये देखें, ये सारे उम्रा ज़ायरीन और जो आना उम्रा के लिए जो लोग आते हैं, यहाँ के मकामी लोग वो भी। और यहाँ पे एक ट्यूबवेल भी लगा हुआ है, जिस ट्यूबवेल के पानी से इस बाग को पानी दिया जाता है। ये देखें माशाल्लाह इस तरह से पानी आ रहा ना, और ये देखें पानी उधर जा रहा है उसी बाग के अंदर। और ये देखें ट्यूबवेल लगा हुआ, माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है। अभी हम इस बाग की आपको सैर करवाइए और आपको पूरा हमने वाक़या बताया हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह का। तो उसके बाद यहाँ की जो खजूर है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उम्रा करने आते हैं और यहाँ के सऊदी अरब के मकामी लोग हैं ना, वो भी ये बात पूछते हैं कि यार अच्छी खजूर कहाँ से मिलेगी मदीना से। और जी भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या नाम है आपका? हनीफ भाई। हनीफ भाई, ये जो खजूर है आपके पास मुख्तलिफ किस्म की मैं देख रहा हूँ कि खजूर है, ये खजूर क्या इसी बाग सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह की बाग की है? जी भाईजान, ये यहाँ से उतरी हुई है और हम यहाँ से काट के स्टोर करते हैं, फिर पूरा साल यहाँ पे चलती रहती है। हाँ जी, बाहर नहीं देते हम लोग। यहाँ पे उम्रे के लोग आते हैं, यहाँ घूमने के लिए विजिट करने के आते हैं, तो यहाँ पे बिक्री कर लेते हैं। अगर आपको अच्छी खजूरें चाहिए तो आपको यहाँ से मिल सकती है। यहाँ से मिल सकती है माशाल्लाह। अच्छा, ये जो खजूर है हनीफ भाई, ये खजूर का नाम क्या है? ये अजवा आलिया है। क्या ये अजवा आलिया खजूर है? ज़रा आप थोड़ा सा बताएं लोगों को ताकि। जी भैया, ये अजवा आलिया है और इसी बाग की है। आलिया इसी की वजह से क्योंकि ये जो एरिया का नाम होता है आलिया, ये पूरे सऊदीया में फेमस है। आलिया की नंबर 1 क्वालिटी भी आती है। जो बाहर चीज़ें पड़ी हुई हैं अजवा की, वो आती है मदीना के हदूद से बाहर से। अच्छा, मदीना से बाहर से आती है? हाँ जी, इसलिए जो अजवा आलिया है, जिसका हदीस में जिक्र है तमल आलिया, जिसको कहते हैं जो शिफा वाली चीज़ होती है ना, माशाल्लाह, ये वही चीज़ें मेरे भाई माशाल्लाह। और ये वाली? और ये है कलमी। ये कलमी खजूर है? हाँ जी। और ये है बरनी मदीना। ये बरनी मदीना? हाँ जी। ओके। और ये है सुगाई। ये है सुगाई? हाँ जी। ओके। और ये है रबिया। ये है रबिया? हाँ जी। ठीक है। और ये है बगैर गुठली वाली। बगैर गुठली वाली? ये इसमें अंदर गुठली नहीं है? नहीं, इसमें गुठली नहीं, आप देख सकते हैं, देख लो। ये देखें, ये खजूर है, इसके अंदर गुठली नहीं है भाई। ये मैं 2 ले रहा हूँ यार, देख रहे हैं। अच्छा नहीं भाई, हाँ जी, जो ज़्यादातर लोग आपके पास आते हैं कौन सी खजूर लेके जाते हैं ज़्यादातर, उम्रे वाले या मकामी लोग जो भी आते हैं पाकिस्तान इंडिया से? ये तो बरनी मदीना है, ये तो बरकत के हिसाब से बहुत ही फेमस है। जो आपकी सबसे ज़्यादा बिकती है वो कौन सी? वो तो अजवा तो है। अजवा? अजवा अजवा आलिया? अजवा आलिया, इसमें शिफा है। हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाए, इसकी तो बात ही और है कुछ, क्योंकि इसमें शिफा होती है। अच्छा, इसका रेट क्या है? ये 50 का किलो है। जो आप डिस्काउंट करके देते हैं, जो मतलब क्या है, अगर कोई आए, जी जी, एक तो होता है कुछ लोग मुझे 50 बता रहे हैं तो यार 45 हो जाए, 40 जो रेट है? नहीं, यहाँ की ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि आलिया का रेट एक ही होता है, एक है 50 रियाल होता है। 50 पर केजी है ये? हाँ जी, ठीक है। और ये कलमी है। कलमी का इसका क्या रेट है? ये 30 रियाल किलो है। ये 30 केजी। इसमें और भी वैरायटी है, सिर्फ यहाँ एक ही ये है? बेस्ट क्वालिटी में बिग साइज में है। अच्छा, ये मैं तोड़ सकता हूँ? हाँ, देख सकते हैं। इसका रेट आपने क्या बताया कलमी का? 30 रियाल किलो है। ये 30 रियाल की केजी है जी। देखिए लें। माशाल्लाह। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो हमारे पास वो सॉफ्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ, कलमी वाली फ्रिज में है। आ जाओ, इनके पास देखें जो सामने चीज़ पड़ी है, इसके अलावा भी अंदर फ्रीजर ये में बेस्ट वाली है, बिल्कुल ये सॉफ्ट सुभान अल्लाह यार, है। ये जैसे कि अभी तो ये आप ट्राई करें, खाएं, आप देखेंगे। ये देखें, ये मैं खा के चेक करूँगा। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है। जो हक सच की बात है वो हम कर रहे हैं। सामने करो अली ज़रा, माशाल्लाह यार। ये कितने केजी है? ये भी सेम है, सेम रेट है? सेम रेट, बस फ़र्क क्या है, थोड़ी सी नरम है, ये मतलब सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है। हाँ, ठीक हो गया। वो थोड़ी ड्राई है। अगर जो आपको सॉफ्ट में चाहिए बेस्ट क्वालिटी में, हमारा वहाँ पे तलाजा मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारा अंदर रूम में है, तो पीछे है? हाँ जी, पीछे है। मैं आपको चलो दिखाता हूँ, आप आ वो हम जाएं। बाद में देखेंगे जरा। अच्छा, इसका थोड़ा सा रेट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खजूर के आपको पता नाम का नहीं पता होता। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि यार मेरी वीडियो देख के ना, हाँ। मुझे भी सऊदी में रहते हुए 10 साल हो गए, यकीन करें मुझे नाम का नहीं पता खजूर का। बस अजवा का नाम सुना हुआ और कलमी का नाम सुना हुआ है। अच्छा, तो इसलिए हम चाहते हैं थोड़ा सा आपका टाइम ले रहे हैं। नहीं कोई बात तो इसका नाम क्या बताया आपने? नहीं। ये सुगाई है, ये सुगाई है। इसका रेट क्या है? इसका 30 रियाल किलो। ये सुगाई है, इसका रेट 30 रियाल केजी है। अच्छा, इसके आगे आ जाएं आप। ये रबिया है, ये रबी है, इसका हाँ। रेट क्या नहीं भाई? ये 20 रियाल किलो। ये 20 रियाल केजी हाँ। है। और ये स्पेशल जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, वो ये बात बहुत पूछते हैं यार, हाँ, बीज के बगैर जो खजूर इनकी है। थोड़ी हिस्ट्री है, आपको पता होगा शायद नहीं। ये जब हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे यहूदी के यहाँ शर्त लगी हुई थी ना, फिर जब यहूदी ने कहा कि ये हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो यहूदी ने कहा अगर मैं इसकी गुठलियाँ निकाल दूंगा, देखते हैं ये कैसे बड़े कैसे होंगे। बड़े होंगे ये देख। तो यहूदी ने कुछ दरख्त में से गुठलियाँ निकाल दी। कुछ दरख्तों की निकाली थी? हाँ ठीक, जी, ठीक ठीक। निकाल दी थी। तो फिर ये फिर भी अल्लाह के हुक्म से सुबह तक बड़े हो गए, इनमें फल था। तो यहूदी ने बोला कि इसमें तो गुठलियाँ नहीं है।
तो गुठली कैसे बड़ी होगी? आपने गुठलियां ही निकाल दी जमीन से, फिर भी अल्लाह के हुक्म से बड़ी हो सुभान गई अल्लाह, है। ये देखिए ये वाकया था, तो ये वही खजूर है, ये ये देखिए। उसी टाइम पे तौबा ताब कर ली यहूदी ने, हाँ। और ये आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि के कहने पे, और ये बगीचा सलमान फारसी के नाम पे था। सुभान अल्लाह, ये वही खजूर है। तो ये सारा था जी खजूर का रेट जो मैंने आपको बताया, और खजूर की जो इकसाम थी वो बताई है, और आपको मैंने बाग दिखाया है, और ये नहीं वही है। मुझे तो ये रेट ठीक लगा, क्योंकि मैं बाहर से भी खजूरों का रेट पूछता हूँ, 2-4 रियाल कम ऊपर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ की जो है ना, एक तो बरकत वाली जगह है, आपको इस तरह की खजूर मिले, और आप यहाँ से, क्योंकि हमने तोहफा लेके जाना होता है, तो यहाँ से तोहफा लेके जाएँ तो अच्छी चीज़ लेके जाएँ, 2-4 रियाल देखने का फ़ायदा नहीं है। हाँ जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो इंशाल्लाह पसंद आई। नहीं भाई, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ओके जी, बाय बाय।